नमस्कार। आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आज मैं आपके पास मिशन 2027 यानी विधानसभा का जो चुनाव होना है उसके परिप्रेक्ष्य में जो आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयानबाजी और बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, उसी बात को लेकर के मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल तारुण आए थे और उनके स्वागत में भोजन बना। कौन सा भोजन बना? मछली बनी। मछली का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। अच्छा, भोजन का प्रदर्शन करना क्या आवश्यक था क्या भाई? बहुत से लोग हैं, सावन हो, भादव हो, कुआर हो, कार्तिक हो या मंगल तक को लोग शराब पी रहे हैं। मंगल के दिन लोग मांस मीट मछली खा रहे हैं, वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में अच्छी लड़ाई लड़ते हैं और इतना छोटी हरकत कर जाते हैं कि वो मछली खाना चाहते तो मछली का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, बनाते हुए दिखा रहे हैं, बनवाते हुए उनके लोग दिखा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? सावन का महीना चल रहा है भाई, ठीक है, जो लोग खाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग नहीं खाते हैं आखिर वो भी तो वीडियो देख रहे हैं। तो क्या ये मछली खाना दिखाना जरूरी था या इसे एक यूपी की सियासत में एक राजनीति का एक नया ट्रेंड माना जाए? कौन नहीं खाता मीट मछली भाई? भाजपा के तो अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बाद सांसद हैं भाजपा के, जो भी बिहार गए तो बंगाल गए थे, वहां पे उनका वायरल हुआ था। तो क्या ये जानबूझ कर मीट मछली लोगों को दिखाना जरूरी होता है या इसके पीछे कोई एक ट्रेंड है, कोई चाल है? अजय राय ने कल मछली बनवा दिया, अजय राय ने कल मछली खा लिया। उसको लेकर के भाजपा के जितने लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, एकदम त्राहिमाम मचाए हुए, छाती पीट रहे हैं। हम भी पीट रहे हैं छाती कि आपने खाया तो दिखाया क्यों? हमारे एक मित्र हैं बीकापुर तहसील में, वो कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया अगर मछली खा रहे थे तो। बाबू आलोक सिंह है, हमारे जूनियर वकील हैं, हमने कहा भाई निमंत्रण तो कांग्रेस को आपको देना चाहिए था। मजा ले रहे थे वो, लेकिन आखिर कांग्रेस की बात घर घर पहुंच रही है, ये चाल है। मछली खाने की कोई बात नहीं है और कांग्रेस को हाईलाइट उस भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं जो हाय तौबा मचाए थे। लेकिन जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उनके कई नेताओं का मीट मछली मटन खाते हुए वायरल हुआ था, उसके कभी हाय तौबा नहीं बचाते थे। एक कहावत गांव में कही कि हम कही तो राम राम तू करा, तो वही हाल है, सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते हैं। बात इसकी नहीं है, बात है कि हमारे पास कितनी समस्याएं हैं। कल अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने रसोइयों का वेतन 1,000 रुपए माहवारी बढ़ा करके 3,000 किया है। रसोइयों का वेतन 500 से शुरू हुआ था, भाजपा ने पहले 500 बढ़ाया, 1,000 हुआ, फिर भाजपा ने ही 1,000 और बढ़ाया, 2,000 हुआ, फिर भाजपा ने ही 1,000 और बढ़ाया, 3,000 हुआ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी को न्यूनतम वेतनमान मिलेगा, तो न्यूनतम वेतनमान करीब 14-15 हजार रुपए होता है। तो न्यूनतम वेतनमान तो रसोइयों के लिए लागू नहीं हुआ। अभी आंगनबाड़ी बैठी है, इंतजार कर रही हैं। अभी वो अस्पताल में जो आशा बहुएं हैं वो इंतजार कर रही हैं। अभी कई वादे पूरे होने और पूरे होंगे, मैं जानता हूं ये सब चुनावी वादे हैं और चुनाव से पहले ही पूरा होंगे। आखिर चुनाव लड़ना है तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। कांग्रेस ने तो मछली का मुद्दा दे दिया। अब ये कई दिन तक सोशल मीडिया के, अखबारों में, तमाम सत्ता दल के प्रवक्ताओं के बीच ये पूरी विशाल चर्चा होगी कि जैसे सत्ता दल के नेता कभी मीट मछली छूते नहीं। अरे ना ना, राम राम, तौबा तौबा, कभी नहीं छूते हैं। और अयोध्या धाम के 84 कोस के बीच में ना मीट बनता है, ना मछली बनता है, ना दारू बिकती, ना शराब बिकता है। और अजय राय का इतना बड़ा गुनाह कि वो तारुण में आए, जो 84 कोसी परिक्रमा बन रही है,
भाजपा सरकार 84 कोसी परिक्रमा बनवा रही, उसकी परिधि में उन्होंने मछली खा करके उसका प्रदर्शन कर दिया। ये तो गुनाह हुआ। किसी के खाने पीने पर कहीं किसी को रोक नहीं है, लेकिन क्या कभी कोई खाना दिखाता है अपना? रेयर केस में कहीं कोई होटल में गया हो, कहीं कोई पार्टी में गया हो तो भले कोई खाना दिखा दे, लेकिन खाना, सोना, नहाना, ये सब हमारे पूर्वज कहे हैं, ये सब गोपनीय होना चाहिए। अजय राय के स्वागत में उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अयोध्या धाम की 84 कोसी परिक्रमा के परिधि में मछली बनवा करके उसका प्रदर्शन किया, ये तो निंदनीय है ही। लेकिन मैं इसको राजनीति में सब जायज मानता हूं। अगर वो मछली ना बनाए होते तो आज ना मैं बात कर रहा होता, ना आज कचहरी, बाजार, घर घर नेताओं में ये चर्चा ना होती। कांग्रेस की चर्चा चल निकली है। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक थाने में बैठ के एफआईआर दर्ज कराई, वो भी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कांग्रेस लौट रही है, बैक द बैक कांग्रेस। 27 में विधानसभा का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और यह भी चर्चा आ रही है कि उन्हें फ्री हैंड किया गया, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है योगी जी के हाथ में है। और संघ से, भीप से और जो भाजपा के अंदरूनी खेमे में एक चर्चा है कि 40% सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे, जिसमें अयोध्या के 3 विधायकों का नाम आ रहा है। मेरे सभी विधायक अपने हैं, मैं किसी का टिकट क्यों कटवाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3 टिकट की चर्चा है। और मैंने देखा है जो चर्चा होती है, भाजपा किसी की नहीं है, भाजपा किसी की नहीं है। 20 साल तक जो पार्टी का वफादार होगा, अगर उसका कद बढ़ने लगेगा तो उसको काट दिया जाएगा उसका टिकट। कई बार ऐसा उदाहरण हुआ है। ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि 2027 में सत्ता दल को पुनः सत्ता में लाने के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया जाए कि वो पुनः सत्ता में आए। चर्चा ये भी आ रही है कि महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए तक डालने की योजना है, बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ योजना चालू होने वाली है। इसके अलावा किसानों को कुछ कर्जा माफ करने की भी चर्चा आ रही है। सत्ता यूं हाथ से भाजपा नहीं जाने देगी, मुझे मालूम है। और भाजपा के सामने सिर्फ समाजवादी पार्टी ही अभी अकेले ताल ठोक रही है। हो सकता है बाद में अलायंस हो जाए, लेकिन अभी जो दिख रहा है, बहन मायावती जी भी अकेले लड़ने पर आमादा है। कांग्रेस भी अभी एकला चलो के रास्ते पर चल रही है। समाजवादी पार्टी तो लोकसभा के चुनाव में 36 सीट हासिल करके उसका तो बल्ले बल्ले है। लोकसभा में भाजपा कमजोर हुई, ये भी बात सही है। अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट हार गई। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, राम मंदिर बन गया, इसके बाद भाजपा अयोध्या में हार गई। आखिर कारण क्या है? इसकी समीक्षा क्या लोगों ने किया? कोई अमृत का घड़ा पी के तो नहीं आया, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भाजपा के लोगों में निराशा पैदा कर रही। इस समय यूजीसी और SC/SC एक्ट को लेकर के और आरक्षण को लेकर के जंतर मंतर पर जो सवर्ण लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां मारना, उनका जबरदस्ती उनको हटाना, यह भी एक माहौल नीचे तक गर्मा गया है। आज यानी कि सोमवार को अयोध्या कलेक्ट्रेट यानी कि फैजाबाद कचहरी में सीनियर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भी दिया है उनके समर्थन में। जंतर मंतर में जो बच्चे मारे गए हैं, जो यूजीसी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ नहीं है कोई उसमें। मैं फिर बताना चाहता हूं, उन लोगों की डिमांड है आरक्षण बड़े लोगों से खत्म हो जाए। जो IAS, IPS, PPS, PCS हैं, जो नेता, अधिकारी, पत्रकार बड़े जात के हैं, वो अपना आरक्षण छोड़ के अपनी ही बिरादरी को दे दें। कोई इसको तैयार नहीं है। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री हैं दिवंगत रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने कहा आरक्षण कोई खैरात नहीं है। खैरात नहीं तो छोड़ दीजिए आरक्षण ना, अपने भाई को दे दीजिए। हम नहीं कह रहे खैरात है, लेकिन छोड़ दीजिए आरक्षण, दे दीजिए कि मैं बड़ा आदमी हो गया, मुझे घर में एक नौकरी आ गई, मैं आरक्षण छोड़ रहा हूं। दे दीजिए अपने भाई को, दे दीजिए अपने किसी गांव के गरीब आदमी को। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए और आरक्षण 25% होना चाहिए, वो भी आर्थिक आधार पर। 75% सीटों को फ्री किया जाए, जो योग्य हो ले जाए।
उसमें कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, वर्मा हो, एससी हो, बीसी हो, निषाद हो, वैश्य हो, सिंधी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, 75% बच्चों का मान मर्दन किया जा रहा है। अब ये एक आवाज निकली है, इस पर भी भाजपा को मनन करना चाहिए, वरना भाजपा चौतरफा से घिरती जा रही है। चीनी 42-45 रुपए से 65 रुपए हो गई है। अयोध्या के जिला गन्ना अधिकारी कहते हैं पर्याप्त मात्रा में चीनी है, लेकिन उसका जवाब नहीं है कि अगर पर्याप्त मात्रा में चीनी है तो 65 रुपया 70 रुपया चीनी क्यों बिक रही है? कौन इसका जवाब देगा? चारों तरफ से जनता ही पिस रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लेखपाल को एंटी करप्शन ने पकड़ा, लेखपाल को छुड़ाने के लिए लेखपालों का धरना प्रदर्शन चालू हो गया, हो सकता है कल छुड़ा भी लेंगे। क्या हो रहा है? ये विधानसभा चुनाव से पहले जो ये सब दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं वर्तमान हुकूमत की नाकाफी है, नाइंतजामी है और बेरुखी है। आप देखते रहिए DKK न्यूज। मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे फॉलो करें और मेरी बातों का समर्थन या विरोध करें। आप देखते रहिए DKK न्यूज यूपी।